हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को नीट यूजी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहले रहेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सिंगल कॉपी नहीं बल्कि आप मल्टीपल कॉपीज बनवा के रखें। मिनिमम 5 सेट आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी करवा के रखें और 2 सेट का आप लोग कलर फोटोकॉपी करवा के रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में अरेंज करके रखें ताकि आप लोगों को उस टाइम पे कोई दिक्कत ना आए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट इधर मिस हो जाए फिर उधर मिस हो जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा हमारा कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास सॉफ्ट कॉपी रख लें और कुछ हार्ड कॉपीज एज अ फ्यूचर रेफरेंस रख लें, क्योंकि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के अंदर सबमिट करने पड़ जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स की कुछ कॉपी अपने पास रख लें, बाद में आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है इन डॉक्यूमेंट्स की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा आपका नीट का एग्जाम का एडमिट कार्ड। जो आपने नीट एग्जाम देते टाइम पे एडमिट कार्ड निकलवाया होगा उसके रिक्वायरमेंट आपको यहाँ भी होगी, आप उसकी कुछ कॉपी अपने साथ रखें। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा रहेगा कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे जो आपको एक रिसीट मिली होगी उसकी भी कुछ कॉपीज किसी किसी कॉलेज के अंदर मांगी जाती है, तो आप उसको भी अपने साथ रखें। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो होगा आपका वो होगा आपका नीट एग्जाम का स्कोर कार्ड, जो यहाँ पे आपका एज ए रिजल्ट काम करेगा। अब अगला डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को चाहिए होगा वो है आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो जब आप लोगों की सीट्स अलॉट हो जाती हैं तो डीएमई की साइट पे जो आपके प्रोफाइल क्रिएट किए रहते हैं आप उस पर मिल जाएगा आपको। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके स्कूल से संबंधित हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका क्लास 10th, 11th और 12th की मार्कशीट। कुछ बच्चों के पास क्लास 11 की मार्कशीट नहीं होती है, तो आप प्लीज स्कूल में आप अपने कांटेक्ट करें और वहां से आप बनवा लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ 11th की मार्कशीट जमा करनी ही पड़ेगी। इन मार्कशीट की आपकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी, कोई फोटो कॉपी यहाँ पे जमा नहीं करना पड़ेगा। फोटो कॉपी के भी कुछ सेट जमा करने पड़ेंगे पर आपको ओरिजिनल कॉपी भी यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका टीसी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीनों की आपको ओरिजिनल फॉर्म भी यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी और इससे कुछ फोटो कॉपीज फॉर्म भी आप अपने साथ रखें। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ उन डॉक्यूमेंट्स की जो आप लोगों को अपने तहसील ऑफिस या फिर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से बनवाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन बच्चों को रिक्वायरमेंट है जो कि जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। जनरल कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने नीट एग्जाम के फॉर्म फिल करते टाइम पे उन्होंने अपनी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस जनरल फिल किया था, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे अपने लोक सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके पेरेंट्स के नाम पे बनता है। अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कि कौन सी स्कॉलरशिप में कितनी इनकम की अधिकतम लिमिट है, उसके लिए आप हमारे चैनल पे प्रेजेंट वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका मैं आई बटन में लिंक पिन कर दूंगा। फिर आप लोगों को बनवा लेना है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैक्सिमम बच्चों के पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है तो आप अपने एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें, ये आपके तहसील ऑफिस से बन जाएगा आराम से। अब जिन बच्चों का क्लास 12 के बाद ड्रॉप रहे होंगे तो उन बच्चों के लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस गैप सर्टिफिकेट को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवा लें। कुछ कॉलेजेस के अंदर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में भी काम चल जाता है, लेकिन आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में बनवा लें, क्योंकि आप लोगों को एक सेफ साइड लेके चलना है ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कि आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में बनवा लेना, जिसमें यह लिखा रहेगा कि आप एमपी स्टेट के अलावा किसी और स्टेट के काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और आप यहीं के मूल निवासी हैं। ये आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट से अलग सर्टिफिकेट है, ये आपका एफिडेविट रहेगा। एक्चुअली में आप लोगों को ये अपने जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस से या फिर नजदीकी तहसील से बनवा लेना है। ये बेसिकली इसलिए बनवाया जाता है ताकि कोई भी स्टूडेंट एक स्टेट से ज्यादा किसी और स्टेट की काउंसिल में पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ उन डॉक्यूमेंट्स की जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबके पास होते ही हैं। सबसे पहला है हमारा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है तो आप लोगों को बहुत बार यूज आएगा, इसलिए आप लोगों को आधार कार्ड की मल्टीपल कॉपीज अपने साथ रखनी है। आधार कार्ड के अलावा आपको अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोगों को अपना जो चेकबुक है वो अपने साथ रखना पड़ेगा और साथ में आप लोगों को अपने पासबुक की फोटो कॉपी रखनी पड़ेगी।
पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसको आप लोग फोटोकॉपी करवा के रखें, जिसमें आप लोगों का सारी डिटेल्स फिल रहती है। अब लास्ट में आइए हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो है आप लोगों का फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की आप लोग मिनिमम 30 कॉपी करवा के रखिए अपने साथ, और आपको वही फोटोग्राफ यूज करना है जो आप अपने नीट एग्जाम के टाइम पे यूज किए थे। और आपको जो फोटोग्राफ है वो ना केवल एडमिशन के दौरान यूज होगा, बल्कि बाद में जब आप कोई कॉलेज के अंदर कोई काम होगा तो उसमें आप वही फोटोग्राफ लगाएंगे, इसलिए आप उसको फोटोग्राफ की मल्टीपल कॉपीज अपने साथ रखें। और ट्राई करें कि आप लोग उस फोटो की डिजिटल फॉर्म अपने साथ रखें, क्योंकि आप लोगों को बाद में अगर काम पड़ेगा तो आप लोग उससे निकलवा सकेंगे। तो ये बात हुई कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अपने काउंसलिंग के दौरान। यदि आप लोगों का कोई डाउट है या फिर आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम आपके डाउट्स को और प्रिसाइजली सॉल्व कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।